प्रज्ञान जी, हाँ, प्रज्ञान भट्टाचार्य जी है संपादक खबर भारती मेरे साथ। उमाशंकर जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रज्ञान जी पूछ सकते हैं आप। उमाशंकर जी, जी हम गांधी की विचारधारा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। तकरीबन 100 साल हो रहे हैं और अगर आप देखें 100 साल गांधी के बाद आजाद हिंदुस्तान में चाहे विनोबा भावे हो, जेपी हो, लोहिया, बाबा आमटे, नरेंद्र देव, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, अन्ना रामदेव, इसमें से अधिकतर मेघा पाटकर है, ये सब लोग तकरीबन सभी को देखिए तो ये नॉन कांग्रेस है। ये कांग्रेस के विरोध में आए हैं सत्याग्रह में। तो बीजेपी भी तो इन सत्याग्रह का कहीं ना कहीं फायदा लेती रही है। मैं एक छोटे से घटना जल सत्याग्रह की बात नहीं करता या कोयला सत्याग्रह की बात नहीं करता। ओवरऑल आप देखें पिछले सालों से जनता का एक हथियार है सत्याग्रह करना, जो एक अहिंसक तरीका है किसी चीज को सामने रखने की जनता को। लेकिन सवाल यह है कि चाहे बीजेपी क्यों न हो, अब किसी ने अगर राजनीतिक पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बना लिया तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि सत्याग्रह की तरह सरकारें आंख मूंद के बैठ जाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सिक्के के पहलू दो हैं लेकिन तरीका एक ही है। तो बीजेपी ऐसा क्यों करती है? कांग्रेस तो चलिए आपने जैसे कहा, गांधी ने कहा था कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो हमेशा आचार और विचार की बात करती है, वो भी तो सत्याग्रह की तरफ से एकदम आंख मूंद लेती है। नहीं, मेरा आग्रह एक तो ये मेरे को जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बना ली, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने ये कहा है कि अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया था गांधीवादी विचारधारा को लेकर एक सत्याग्रह के रूप में, और जब उसको उनके ही साथी राजनीतिक रूप देने लगे तो उन्होंने उसको अलग कर लिया। कि गांधी जी के रेफरेंस में मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जी और बाकी लोग भी राजनीतिक पार्टी बनाए, स्वागत है सबका, उससे कोई किसी को तकलीफ नहीं है। जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं कि यहां कोई आंदोलन सत्याग्रह होता है। हमारी सरकार, विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगातार संवाद में भरोसा रखते हैं। और जल सत्याग्रह मैंने इसलिए कहा कि उसका उदाहरण आपने दिया था। जल सत्याग्रह हुआ उस समय मैंने कहा कि तत्काल विधानसभा छोड़कर हमारे वरिष्ठ 2-3 मंत्रियों को वहां भेजा गया, चर्चा की गई, उस कार्यक्रम को रोका गया, उनको बुलाकर रास्ते निकालने की कोशिश की गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि सत्याग्रह के अगर मायने बदलने लगे और अधिकांश लोग जो चाहते हैं, आप इसको भी तो इस प्रजातंत्र में आपको तय करना पड़ेगा कि आखिर अगर एक किसी बात पर, एक इशू पर दो पक्ष बन जाएं, आखिर किस पक्ष के साथ सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर में उनकी स्थिति को भी देखना होगा। उमाशंकर जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच आम आदमी पार्टी के नागेंद्र शुक्ला जी लगातार हाथ उठा रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह। नागेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। जी, मैं पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी उन्होंने कहा कि शिवराज जी जो हैं वो संवाद करते रहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना ये है कि सत्याग्रह की स्थिति आती ही सिर्फ संवादहीनता की वजह से है। अगर वो ये करते होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सत्याग्रह अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई उस सत्याग्रह के बाद। तो मैं इनको ये बता देता हूं कि सत्याग्रह के बारे में इनकी जानकारी इनकी अपनी है, लेकिन मेरी सत्याग्रह के मायने, मेरे लिए सत्याग्रह का मायने खुद का डर भगाना और जनता का जागरण करना भी होता है, सिवाय राजा और किसी तंत्र के खिलाफ जाकर के कुछ मांगने के। तो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल या हम सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, ये तब भी सत्याग्रह कर रहे थे और हम अब भी सत्याग्रह कर रहे हैं, सिर्फ इसका रूप बदला है। चलिए, पहले मैं आऊंगा आपके पास, पर आगे आऊंगा। विमल भाई जी, काफी देर से माफी चाहूंगा। मैं 2-3 तरह से कहना चाहूंगा। एक तो ये कि पिछले 23-24 वर्षों से जबकि ये विश्व आर्थिक WTO की शुरुआत हुई, उसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक खांचे में नजर आते हैं। गांधी ने जो बात की थी सत्याग्रह की, वो बिल्कुल सही है कि वो सत्य का आग्रह और जबकि आत्मिक शक्ति आएगी तब। आज देश के अंदर में 99% आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं वैश्विक ये जो अर्थव्यवस्था आ रही है, जो आ चुकी है WTO, उसके खिलाफ है किसी ना किसी रूप में, बांधों के ले लीजिए या कहीं पर। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर में, जैसा कि गुप्ता जी कह रहे हैं कि शिवराज जी सुनते हैं सबकी बातें, 27 वर्ष से नर्मदा बचाओ आंदोलन सिर्फ वही कह रहा है जो कि कागजों में लिखा है, जो कि सरकार ने कहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कि हाई कोर्ट ने कहा, और एक नहीं कई बार कहा, 15 बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ओर से ऑर्डर्स हम दे सकते हैं। और लोग जल सत्याग्रह